जय श्री गणेश, जय सरस्वती माता। आज का विषय प्रणाम नमस्कार करने का तरीका और क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, उसका रीज़न। नमस्कार करने का एक ही रीज़न ये है कि आदमी जब भी अपने मन से नीचे झुकता है, झुकते समय उसकी जो आंखें रहती हैं, उसके आंखों से जो मन जो रहता है वो भावना से नीचे झुकते समय जितनी भी उसकी नकारात्मक ऊर्जा जितने शरीर के अंदर होती है वो झुकते समय अपने नखों के द्वारा, जो अपने हाथ रहते हैं हाथों के द्वारा वो अपनी नकारात्मक ऊर्जा जो भूमि माता है, धरती माता, वो ग्रहण कर लेती है। जब वो ग्रहण कर लेती है उसके बाद जो जिस किसी के भी वो प्रणाम करता है या जिसके सामने वो झुकता है, झुकते समय वो जो आशीर्वाद देते हैं वो उसको मिलता है। क्योंकि जब तक कोई भी बर्तन गंदा रहता है, जब तक उसके अंदर कोई भी आशीर्वाद या जो उसके जो आशीर्वाद जो भी मिलते हैं, जो उसको मन से भावना से दिए गए वचन जब तक उसके मन में या उसके शरीर को ग्रहण नहीं करने आते तब तक वो उसकी जो मन की नकारात्मक ऊर्जा बाहर नहीं निकलती। इसके लिए वो झुकने का जो तरीका है, वो झुकने से उसके जो जितने भी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। उसके बाद जो भी गुरु या ईश्वर या भगवान या कोई बड़े लोग जो भी आशीर्वाद देते हैं वो आशीर्वाद उसको ग्रहण होता है, नहीं तो वो ग्रहण नहीं होता। इसके लिए वो झुकने का जो तरीका जो पहले शास्त्रों से जो गुरु लोगों ने जो प्रथा लगाई उसकी वजह यही है। यदि आदमी कम से कम दिन में 5 बार प्रणाम कर लेता तो उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और उसके अंदर विचारों की जो कुविचारों की जो श्रृंखला है वो खत्म हो जाती है और अच्छे विचार आने लग जाते हैं। इसके लिए कभी भी आदमी को झुक करके प्रणाम करना और मन से करना और आंखें नम करके करना, ताकि उसकी जो अंदर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। ये जो प्रथा जब गुरुकुलों के अंदर सिखाई जाती है उसकी वजह यही है। क्योंकि जब गुरु लोगों ने हर बच्चे को या किसी को सिखाते समय यही प्रथा चालू की, क्योंकि कि जब तक उसके अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा बाहर नहीं निकलती तब तक वो कोई भी कुछ भी ग्रहण करेगा तो उसको फलित नहीं होता। इसके लिए वो जो नकारात्मक ऊर्जा खत्म करने के लिए आदमी को गुरुओं के और बड़ों के सामने नतमस्तक होकर के अपने मन से तहे दिल से नमस्कार करना चाहिए, ताकि उसके जो अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती। जब तक वो नकारात्मक ऊर्जा बाहर नहीं निकलती तब तक आपके कोई भी फल काम नहीं आते हैं, वो आशीर्वाद काम नहीं आता है। इसके लिए गुरुकुलों के अंदर सिखाने वाली प्रथा, वो जो रीत है, जो चलन है, वो तब से चालू है। उसकी वजह यही है। और नमस्कार करने का तरीका ही वही होना चाहिए। हर आदमी को मन से नीचे झुक करके और भू माता को हाथ लगाने के बाद उस इंसान को नमस्कार करना चाहिए जिस इंसान को आप नमस्कार करना चाहते हैं। उससे कैसा आपकी नकारात्मक ऊर्जा भूमाता ले लेती है और आपका जो मन है साफ हो जाता है और जो भी आपको आशीर्वाद मिलता है वो फलित होता है। और पैर किसके कहाँ पे नहीं छूने चाहिए। जैसे आप मंदिर जाते हैं, मंदिर जाते समय यदि आपका गुरु भी मिल जाए तो उसके पैर पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु का जो है वहाँ पे उस मंदिर के अंदर एक साइड में कुटिया रहती है, वहाँ गुरु की कुटिया के अंदर जा करके ही पैर पड़ना चाहिए। क्योंकि आप मंदिर के अंदर गए तो गुरु नहीं बड़ा, आपका ईश्वर है जो बड़ा है, सबसे बड़ा ईश्वर है, उस ईश्वर के पैर ही पड़ते आता है, गुरु के नहीं। गुरु बाद में कुटिया के अंदर जाके पैर पड़ना चाहिए। कभी भी किसी भी मंदिर के अंदर कितना भी बड़ा आदमी मिले या कोई भी सज्जन मिल जाए या कोई भी आपका रहनुमा मिल जाए फिर भी उसके पैर नहीं पड़ने आता है। क्योंकि वहाँ पे मंदिर के अंदर जब यदि किसी के आप पैर पड़ते हैं तो वो जो आपके जो ईश्वर है, ईश्वर का यानी जो आपने ईश्वर की ख्याति यानी उसकी जो गुडविल है, उसका जो है नाम है वो कम कर दिया। इसका मतलब ये आता आपने ईश्वर को बड़ा नहीं माना, आपने दूसरे को बड़ा माना है। इसके लिए कभी भी मंदिर में जाते समय कभी भी किसी के दूसरों के पैर चाहे कितना भी बड़ा हो, किसी के पैर नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ ईश्वर के ही पैर पड़ने चाहिए। दूसरी बात में, यदि आपका दामाद है उससे यदि पहले ही आपका दामाद या आपका जो भी है उसके मंदिर के अंदर बड़े भी हो तो भी उसके पैर नहीं पड़ने चाहिए, उनसे कभी भी पैर छुआने भी नहीं चाहिए। यदि कोई आदमी शमशान घाट से आता है उसके भी कभी भी पैर नहीं छूना चाहिए, क्योंकि वो शमशान घाट के अंदर से आता है तो पूरी नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित रहता है। तो वो जो आशीर्वाद देगा उस आशीर्वाद के साथ में पूरी ही नकारात्मक ऊर्जा आप ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि एक तो आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा ग्रहण जो रहती है वो बाहर निकल जाती है और आपका जो मन खाली हो जाता है। खाली होते समय जब खाली मन कुछ भी ग्रहण कर लेता है। इसके लिए कभी भी शमशान घाट से आने वाले किसी भी इंसान का पैर नहीं छूना चाहिए।
और वो भी इंसान जो शमशान घाट से आता है, वो भी किसी के भी पैर नहीं छूना चाहिए, क्योंकि वो यदि पैर गिरता है तो उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो अगले को भी जा सकती है। इसके लिए कभी भी किसी का शमशान घाट से आते हुए आदमी का पैर नहीं छूना चाहिए या छुआना नहीं चाहिए। बहू और बेटी जो रहती है उससे कभी भी पैर नहीं छुआने चाहिए। बहू और बेटी के आप पैर पड़ सकते हैं लेकिन छुआने नहीं चाहिए, क्योंकि बेटी लक्ष्मी का रूप रहती है, उसको यदि आप पैर गिराएंगे तो बहुत बड़ा महापाप है। उसी प्रकार से कंवारी के जो कन्या रहती है उसके भी कभी भी पैर छूने चाहिए, उससे पैर कभी भी पड़वाने नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी आदमी कंवारी कन्या से पैर छुआता है बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि वो कंवारी कन्या देवी का स्वरूप मानी जाती है। उसके पैर गिरने चाहिए और उसके पूजा करनी चाहिए। कुंवारी कन्या की पूजा की जाती है, उसके लिए उसके पैर गिर के आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन उससे पैर कभी नहीं गिरवाना नहीं चाहिए। और वैसे भी भांजा और जो भांजी रहते उनसे भी मामा को कभी भी पैर नहीं छुआना चाहिए, क्योंकि भांजा और भांजी वो रहता जो अपना जो भांजा भांजी जो रहता है वो अपनी बहन के जो बच्चे रहते हैं, क्योंकि बहन भी लक्ष्मी का रूप रहती है, उस लक्ष्मी के जो पुत्र रहते हैं उनसे कभी भी पैर गिरवाना पाप है। और दामाद को भी कभी भी पैर नहीं गिरवाना चाहिए, क्योंकि दामाद जिस समय आप वो शादी करने आता तो उस समय आप उसके पैर धो के पीते हैं। इसका मतलब हो गया जिसके आपने पैर धोए उसी से कभी भी पैर नहीं छुआना चाहिए, क्योंकि वो पाप है। इसके लिए ये जो प्रथा गुरुकुल से चालू है, जो प्रथा प्रणाम करने का, जो नतमस्तक करने का प्रथा है, उसकी वजह यही है कि आपके जो भीतर की ऊर्जा है, जो नकारात्मक ऊर्जा वो बाहर निकलनी चाहिए और सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करनी चाहिए। इसके लिए हर आदमी हर इंसान यही काम करता है। और जो गुरुकुल से ये प्रथा चालू रहती है उसकी वजह यही है। गुरुकुल में यह सिखाना पहले यही सिखाते हैं, इसकी वजह ही है कि यह जब तक कोई बच्चा नतमस्तक नहीं होता तब तक उसके अंदर की भीतर की ऊर्जा खत्म नहीं होती है। जब तक भीतर की ऊर्जा खत्म नहीं होगी तब तक वो सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसके लिए ये जो सिस्टम गुरुकुलों में पहले से चालू है, इसके लिए कभी भी प्रणाम करते समय आप अपने तहे दिल से प्रणाम करना चाहिए। जय श्री राम। ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि लोगों को मालूम गिरे।